और गुज्जर इन रंडवों बिन तबने का, जिसने गुजरों को ख़त्म किया है। ऐसा क्या है जो भाजपा को निशाने पर सिर्फ गुजर ही हैं? मुस्लिम गुजर हमारे भाई हैं, मुस्लिम गुजर बिल्कुल साथ आएंगे। और दोस्तों नमस्कार, मैं अनिरुद्ध चौहान, स्वागत आप सभी का गांव गुआंड में। हमारे देश की राजनीति बड़ी विचलित कर देने वाली राजनीति है। यहाँ के युवा राजनीति को ढंग से समझ नहीं पाते, क्योंकि वो भगत सिंह को नहीं समझ पाते, क्योंकि वो गांधी को नहीं समझ पाते। अभी कुछ दिन पहले गुर्जर समाज के एक नेता नंद किशोर गुर्जर, जो कि फिलहाल लोनी से विधायक है भारतीय जनता पार्टी से, उनका कुर्ता फाड़ दिया जाता है। गुर्जर समाज सोशल मीडिया पर आता है, बड़ी बड़ी बातें करता है और फिर चुपचाप होकर बैठ जाता है। ये मैं नहीं कह रहा, ये उन्हीं के लोग कह रहे हैं सोशल मीडिया पर। सोशल मीडिया जो प्लेटफॉर्म है उन पर, और जितने भी प्लेटफॉर्म फ़िलहाल मौजूद हैं, चाहे वो यूट्यूब हो, इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो या व्हाट्सएप हो, हर जगह वो इसकी कड़ी निंदा करते हुए नज़र आ रहे हैं। अभी हमारे साथ में बात करने के लिए विशाल डाइकी जी हैं, जो जितने भी सामाजिक मुद्दे हों गुर्जर समाज से ही आते हैं, सभी पर अपनी पकड़ बनाने की, अपनी पहुंच बनाने की, उन पर काम करने की हर जगह प्रयास करते हैं। तो पहले तो विशाल भाई, आपका स्वागत है गांव गुआंड में। बहुत बहुत धन्यवाद अनिरुद्ध जी, आपका और आपके दर्शकों का और आपके गांव गुआंड चैनल का। ये जो मुद्दा हुआ जी, 3-4 दिन से लगातार यही चल रहा है। कुर्ता फाड़ दिया, कुर्ता पहरे भी वही फिर रहे। अब गुज्जर कह रहे हम तो इनकी गेल हैं। पहले कुछ और प्रकरण जुड़ के था, उसमें कह रहे थे जो इनकी गेल हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है गुर्जर समाज के साथ में लगातार? वैसे तो मैं राजनीति के मामलों पर ज़्यादा चर्चा नहीं करता, और मैं अगर इस मामले पर भी बोल पाऊंगा तो मैं समाज की दृष्टि से बोल पाऊंगा। सिर्फ वो नंद किशोर गुर्जर जी जो हैं, हमारे समाज से आते हैं, बड़े लोकप्रिय विधायक हैं और सामाजिक ही हम लोग हैं, हम समाज के कार्य करते हैं, तो मैं सामाजिक दृष्टि से इसके ऊपर बोल पाऊंगा। और अगर मैं सामाजिक दृष्टि से बोलने की बात करूं तो सामाजिक दृष्टि से भाजपा ही एक ऐसी पार्टी है जिसने गुजरों को ख़त्म किया है, गुजरों को खा लिया गया है। अभी तक ही जो हम हाल फिलहाल में अपनी आंखों से देखते आ रहे हैं, राजस्थान का घाव हमारा नहीं भरा था। जो 72-73 हमारे बड़े भाई वहाँ, हमारे बड़े बुजुर्ग शहीद हुए थे, अभी तक तो हम उस घाव को नहीं भूले। कुछ ही समय उस चीज़ को लेकर हुआ, आगे समय बीता, चलते गए, फिर भी भाजपा का, हमारे जो गुर्जर समाज के लोग हैं उन्होंने साथ दिया। इतने तक ही ये मामला हुआ, इतने में दादरी में हमारे महापुरुषों पे काली पोत दी। अब दादरी वाला मामला नहीं सुलझा, अब तक उसी से पीछा नहीं छूटा। आगे चल के उसके बाद लंढोरा रियासत पे जाके इन्होंने आंच डाल दी। उसके बाद अब लंढोरा कब तक मामला नहीं पूरा सुलटा, चैंपियन साहब अभी जेल से बाहर आए, उसके बाद इन्होंने नंद किशोर जी के साथ हरकत कर दी। ऐसा क्या है जो भाजपा को निशाने पर सिर्फ गुजर ही है? ये मतलब कातिल भाजपा भी है और ये हमारा मान सम्मान खाने वाली भाजपा भी है। कुल मिलाकर जब तक भी हमने देखा है कि भाजपा बिल्कुल भी ऐसा कोई कार्य नहीं करती जिससे कोई सी गुजर को खुशी मिले। इतने जिला अध्यक्ष बनाए, कितने गुजर बनाए? सिर्फ एक, बहुत इसकी लाइन में थे। और ऐसा मतलब कोई कार्य है ही नहीं कि जिससे गुजर इससे खुश हो जा। और रही बात गुजरों की, जो ये प्रकरण इन्होंने चला रखा है, ये हिंदूवाद की बात करते हैं। मैं नहीं मानता गाजियाबाद में या आसपास कोई नंद किशोर से बड़ा हिंदू नेता होगा। और ख़ास तौर से मेरे समाज की बात करूं, मैं भाजपा में जितने भी लोग हैं गुजर जो हैं, नंद किशोर से बड़ा हिंदूवादी कौन है? आज इन्होंने हिंदूवाद का मामला था, हिंदूवाद पे आवाज़ उठी, नंद किशोर का अपमान हुआ, उनका कुर्ता फाड़ दिया गया। कहाँ गए भाजपा के सारे लोग? दिया किसी ने ध्यान? कोई उसके समर्थन में बोल रहा, कोई आया? और ये भाजपा जब भी कोई नीति अपनाती है तो ऐसी नीति अपनाती है जिससे गुज्जर का गुज्जर से ही टकराव हो। मतलब गुज्जर का अपमान होना चाहिए, परिस्थिति कुछ भी हो, स्थिति कुछ भी हो, चाल कुछ भी हो, इन्हें ऐसी चाल चलनी। पहले भी ऐसा ही इन्होंने किया। पहले कहाँ किया? खतौली से चुनाव लड़ रहे थे, विधायक का चुनाव था, सपा से चुनाव लड़ रहे थे, हमारे ही समाज से गुजर थे, मदन भैया। तब इन्होंने ऐसी रणनीति और ऐसी राजनीति तैयार करी कि जितने भी भाजपा के लोग थे सारों को इकट्ठा किया, और जितने गुज्जर थे, हमें नहीं पता प्यार से गए या जबरदस्ती गए, सारे इकट्ठे करके उसके खिलाफ भेज दिए। सारे जाके वहाँ वर्करी करके आए। आज कहाँ गए भाजपा के में सारे नेता? आज क्यों नहीं जाके समर्थन देते नंद किशोर गुर्जर को जब उसे जरूरत है? क्या नंद किशोर गुर्जर जी भाजपा के नहीं है? क्या उनको इस समय जरूरत नहीं है? क्या किसी का इससे किसी के मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहा? जाहिर सी बात है, अगर कहीं बात आवे समाज की तो ये समाज के लोगों को चुन लें और छोड़ दें, और जब बात आवे खुद गुज्जर की
तो इतनी हिम्मत गुज्जर की भी नहीं है कि जो सा भाजपा में रह रहा हो गुज्जर का ही साथ दे दे। सामाजिक लोग हैं, आम जनता है, युवा वर्ग है, हर जगह कोई नेता किसी पार्टी का हो उसे कोई मतलब नहीं है। समाज की बात आएगी तो वो समाज के लोगों में वहाँ लाठी भी खाएगा, वो मुकदमे भी लेगा जाएगा। मतलब जिन लोगों ने राजनीति से कोई मतलब नहीं है वही लोग अपना पिटते हैं, छिटते हैं और नेताओं का साथ देते हैं। पर जो नेता जिनके हाथ में ताकत है, आज वो जाके क्यों नहीं पार्टी से बोलते कि नंदकिशोर गुर्जर जी के साथ ऐसा ऐसा हुआ है? कहाँ गया पार्टी का शीर्ष नेतृत्व? उल्टा उनसे ही जवाब मांग रहे, उनसे ही तलब कर रहे, क्या मामला हुआ? किससे नहीं पता देश में नंदकिशोर गुर्जर के साथ क्या हुआ है? पर आज कोई संगठन, कोई पार्टी का शीर्ष नेतृत्व उनके बोलने के और उनको इंसाफ दिलाने के हक अधिकार में नहीं है। वो तो खुल कर खिलाफत कर रहे हैं कि सरकार में इतनी बिजली वाले भ्रष्टाचारी कर रहे हैं, सब पे भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे। तो वो तो सही बोल रहे हैं, पार्टी में रहते हुए इतनी हिम्मत किसकी हो? गुज्जर हमेशा सही बोलता है। गुज्जर मुगलों से नहीं दबा, गुज्जर अंग्रेजों से नहीं दबा, और गुज्जर इन रंडवों तक भी नहीं दबने का। चाहे बात आज फिर मुकदमे लेने की आओ, चाहे कहीं लट खाने की आओ। और रही बात, मतलब हमारे ऊपर तो पहले से ही अत्याचार हुआ है, हमारा तो जन्मजात क्रिमिनल होता था। और जो स्थिति चल रही है आगे फिर ऐसे ही माहौल होने वाला कि घुमा फिरा के टारगेट तो गुज्जर ही हो रहा। तो रही बात, जो गुज्जर है वो कभी झुकेगा नहीं, वो दबेगा नहीं, भले ही उस पार्टी में हो। आप जिस भी पार्टी में रहो, अगर आप उसकी कमियां उजागर नहीं कर सकते, उसकी कमियों के बारे में खुल के नहीं बोल सकते, तो आपकी मानसिकता गुलाम है, आप गुलाम हो। और जो लोग आपके ऊपर निर्भर हैं वो आपको कहीं ना कहीं आगे चल के गालियाँ देंगे अगर आप गुलाम वाली नीति अपनाएंगे। जो विधायक जी कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं, वो सही कर रहे हैं। अच्छा, मेरा सवाल ये भी है कि नंदकिशोर गुर्जर बड़े चर्चित हैं आजकल, हर जगह उनका नाम चला हुआ है, बड़े बड़े टीवी चैनल उनसे पूछ रहे हैं। लेकिन जब भारत में 3 काले कानून आए, जिनको किसान काले कानून कह रहे थे, और उस समय जो गाजीपुर बॉर्डर था उस पर वो विरोध कर रहे थे, राकेश टिकैत का विरोध कर रहे थे। उस टाइम राकेश टिकैत रोते भी हैं। ये वही नंदकिशोर गुर्जर है जो उस समय भाजपा की नीतियों को आगे बढ़ा रहे थे। नंदकिशोर गुर्जर ने जहाँ भी भाजपा को ज़रूरत पड़ी है और जहाँ भी मतलब जैसे भी उनकी दिशा निर्देश रही है, वो कभी उस काम से पीछे नहीं हटे। जहाँ उनको लगता था पार्टी को मजबूत करना है, कैसी भी परिस्थिति हो, कैसी भी स्थिति हो, उन्होंने पार्टी को मजबूत किया। जो लोग पार्टी के खिलाफ थे वो उनके खिलाफ रहे, उन्होंने प्रदर्शन भी किए। और मतलब ऐसी कोई स्थिति नहीं रही कि जहाँ नंदकिशोर गुर्जर ने पार्टी का साथ नहीं दिया हो। अगर पार्टी इस तरह का व्यवहार नंदकिशोर गुर्जर के साथ करेगी तो गुर्जर समाज सड़कों पर आने में बिल्कुल साथ रहेगा। और मतलब जिस दिन भी विधायक जी कोई आह्वान कर देंगे तो मेरा समाज इतना कमज़ोर नहीं है, आप 13 के 13 प्रांत में कहीं तक भी चले जाओ, कोई व्यक्ति अगर परिचित भी नहीं है और उसे लगता है आज इतनी जागरूकता मीर भोज प्रकरण से लेकर है जो दादरी में भाजपा ने किया था कि अगर कोई भी गुर्जर कहीं भी दुखी है, उत्पीड़न है, तो मेरा समाज उसका साथ देने के लिए वहीं पहुंचता है। तो आपको क्या लगता है, इसमें मुस्लिम गुर्जर भी साथ आएंगे या नहीं? मुस्लिम गुर्जर हमारे भाई हैं, मुस्लिम गुर्जर बिल्कुल साथ आएंगे और समाज को इसमें कोई ठोस निर्णय लेना पड़ेगा। आज नहीं तो लुट के लेना पड़ेगा, पिट के लेना पड़ेगा, छित के लेना पड़ेगा। जब तक मेरा समाज कोई ठोस निर्णय नहीं लेगा सरकार के साथ, तब तक सरकार का ये ही रूढ़ रवैया रहेगा। और जब तक हम नहीं मजबूत होंगे सामाजिक स्थिति से हम जब तक मजबूत नहीं होंगे तो सरकार का यही अत्याचार रहेगा। और भी बिरादरियां हैं यहाँ जो मजबूत हैं, धरती पे सड़कों पे मजबूत है, उनकी पूछ टोक हो रही है। हमारा समाज सड़कों पे आने में कमज़ोर है और जब आता है तो इस स्थिति में सड़क पर आता है कि सरकार को घुटने टेकने पड़ते हैं। गुर्जर आंदोलन पहले भी हुआ है, गुर्जर गौरव यात्रा भी हुई है और आगे भी अगर कहीं ज़रूरत पड़ेगी तो समाज एकजुट होकर बिल्कुल सड़क पे आएगा। तो आप क्या कहना चाहेंगे? अब आप पक्ष में हैं नंदकिशोर गुर्जर जी के या खाली अभी के लिए समर्थन है? देखो, नंदकिशोर गुर्जर जी मेरे समाज से हैं, बहुत सम्मानित है और मैं उनका सम्मान करता हूँ और मैं उनके पक्ष में हूँ। मैं भाजपा के खिलाफ हूँ, एक अलग विचारधारा है, हो सकता है मैं उसके खिलाफ हूँ। मैं सामाजिक आदमी और मैंने जब भी देखा है भाजपा को हमारे समाज का अपमान करते देखा है तो मैं भाजपा के खिलाफ हूँ। पर लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं अपने समाज के किसी व्यक्ति के खिलाफ हूँ। अगर कोई व्यक्ति सही है तो वो मेरी नज़रों में सही है और जो व्यक्ति गलत है तो वो गलत है। नंदकिशोर बिल्कुल साफ छवि के नेता हैं और जो उनके साथ हुआ है ये फ़िलहाल पूर्णतः गलत है और इस गलत का मैं विरोध करता हूं। और मेरे समाज के बहुत ही जिम्मेदार, बहुत ही बड़े लोग हैं जो इसका पिछले बहुत दिनों से विरोध करते आ रहे हैं। हम आज तो मौके पर मिल गए तो मैं इस पर बोलना भी नहीं चाह रहा था, आज मजबूरी हुई तो बोला। और मैं नंदकिशोर गुर्जर के पूर्णतः समर्थन में हूँ और ऐसे बहुत लोग हैं, अगर वो आह्वान करेंगे तो लाखों की संख्या में वहाँ लोग इकट्ठा होंगे। अच्छा, एक सवाल ये भी है कि नंदकिशोर गुर्जर जी जो हैं बड़े लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी में हैं
पहले विधायक बने फिर विधायक हैं, तो बहुत ज़्यादा मैंने देखा है गुर्जर समाज ने, अभी लोकसभा का चुनाव हुआ उसमें भी बढ़ चढ़ कर हिस्सेदारी ली और बढ़ चढ़ कर बीजेपी को वोट किया। तो क्या कारण है कि वोट भी ले रहे और चोट भी ले रहे? हमारी कमियां है ना। दूसरे समाज एक हाथ देते हैं एक हाथ लेते हैं, हमारा समाज सिर्फ देता देता है। जब लेने की बात आए, जब मांगने की बात आए तो मुंह बंद कर लेता है। आज जिला अध्यक्ष की बात आ रही थी, अगर समाज इतनी बहुमत है, इतना बहुमूल्य क्षेत्र है, और अगर यहाँ पर भी गुजर को जिला अध्यक्ष नहीं बनाने दे रही है या नहीं बनाना चाहते, तो गुजर क्यों इसके साथ जुड़े हुए हैं? अगर ये पर्सनली हम मानते हैं कि सबको लेकर साथ चलना चाहिए, पर लेकिन एक बहुमूल्य होता है कि मतलब यहाँ इन लोगों की ज़्यादा है, और जब काफ़ी दिनों से नहीं बना है, सबको साथ है, सबको सम्मान देना चाहिए, हर बिरादरी को ज़रूरत है, पर लेकिन आप किसी को कुछ पद दे रहे, किसी को कुछ पद दे रहे, किसी को कुछ पद दे रहे। ये पहली सरकार है जिसमें कैबिनेट में कोई गुजर नहीं है, ऐसी ही है। तो मतलब ये चीज़ समझनी चाहिए। हम मानते हैं हर पार्टी में हर इंसान है, 36 बिरादरियों को मिलाकर एक पार्टी बनती है, और एक 36 बिरादरियों को मिलाकर एक पार्टी बनती है, और एक ही पार्टी में 36 बिरादरी के लोग रहते हैं। पर समाज से बड़ी कोई चीज़ नहीं है। समाज जब चाहता है तो किसी को उठा भी देता है और किसी को गिरा भी देता है, और हमारा समाज बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पर है। तो भाजपा के इस बात का तो बीजेपी को पता होगा कि बहुत ज़्यादा संख्या में है गुर्जर। अब वो लेमचूस वाली बात होगी ना। भाजपा को पता, प्रदर्शन कर दिया, जब मौके पे आवे तब तो कुछ नहीं करते ना। नहीं तो जब अगर आज लग रहा है जिला अध्यक्ष की स्थिति है, डिमांड है, तो आदमी पूर्णतः समर्थन में किसी भी आदमी का नाम ले जो उन्हें लगता है भाजपा में पुराने टाइम से है। अगर नहीं उसका टिकट हो रहा है तो उसका विरोध करे ना, प्रदर्शन करे ना, बढ़ना बंद कर दो भाजपा का। जब हम ही लोग घुटने टेक के जा रहे हैं, अभी कुछ दिन पहले एक मामला हुआ था, तो कोई इंसान पूछ नहीं रहा, और हमारे लोग ही अगर दीवार कूद के समर्थन देने जा रहे तो अगला कहाँ तक अब भाई आप उसको पेल लेगा? नहीं, मैं आपसे प्यार करता, आप ज़बरदस्ती आ रहे हैं तो मैं कैसे मना कर दूंगा आपको? बेइज्जती वाली बात हुई, धक्के दो। तो ये हमारा समाज वो स्थिति में चाह रहा है कि ये धक्के दे के निकाल लें। कहीं ना कहीं ठोस निर्णय लेना पड़ेगा। हर किसी की अपनी अपनी नीति है, राजनीति है, हम समाज नीति के लोग हैं। तो राजनीति अगर करनी है, सभी कर रहे हैं, तो कम से कम इस स्तर पर करे कि ठोक के बोल के जवाब दे सके। चलो, मेरा आखिरी सवाल ये है कि मैं देख रहा हूँ आजकल गुर्जर समाज जो है आज़ाद समाज पार्टी यानी कि चंद्रशेखर आज़ाद की तरफ बहुत ज़्यादा भारी मात्रा में उधर जाने की कोशिश कर रहा है। तो आपको क्या लगता है भविष्य कैसा नज़र आता है चंद्रशेखर के साथ गुर्जरों का? चंद्रशेखर जी की पार्टी में हमारे ही बड़े भाई, हमारे दोस्त रविंद्र भाटी जी हैं, बहुत सम्मानजनक स्थिति में हैं। और मैं चंद्रशेखर आज़ाद से भी आह्वान करूंगा कि आज एक गुजर समाज ही है जो उनका साथ दे रहा है, अन्यथा उन्हें भी पता है और बिरादरियां उनके साथ बहुत बड़ी संख्या में जुड़ी हुई हैं। मैं ये नहीं कहता कि सिर्फ गुजर समाज ही है, बहुत बड़ी संख्या में जुड़ी हुई है। पर बात अगर अपने समाज की है तो मैं आग्रह करना चाहता हूँ कि पार्टी में, मेन बॉडी में उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा गुजरों को जगह दे, अगर गुजरों को अपनी साथ जोड़ना है। अन्यथा बहुत लोग जुड़े हुए हैं, और चंद्रशेखर की नीतियां जो हैं वो सर्व समाज को साथ लेकर चलने की हैं, क्योंकि वो समाज उत्पीड़न से उठकर आया हुआ समाज है। जहाँ भी देखते थे उनके साथ अत्याचार, उत्पीड़न होते थे, और चंद्रशेखर जी ने उनके खिलाफ, अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ी, संघर्ष किया, आंदोलन किए, लाठियाँ खाई, मुकदमे खाए, रासुका लगाई, पर फिर भी वो नहीं हटे, लड़ते रहे अपनों के लिए। तो जब कोई इंसान संघर्ष करता है, उससे लोगों को उम्मीदें होती है कि ये संघर्ष कर रहे हैं, शायद आज हमें जो नहीं मिल रहा निर्णय, आज भी बहुत लोग ऐसे हैं जिन्हें उनसे प्रेम है, लगाव है, क्योंकि वो हमारे समाज की बात करते हैं। मैं चाहता हूँ कि हमारे समाज से लगाव और बातों के साथ साथ वो हमारे समाज को जितनी ज़्यादा जिम्मेदारी अपनी पार्टी में देंगे, हमारा समाज उतनी ज़्यादा मजबूत उनकी पार्टी को करेगा। जब समय बहन जी का आया था तो बहुत बड़ी संख्या में गुजर समाज ने बहन जी का साथ दिया था, और ऐसे भी लोग थे कि जब पद नहीं थे तब भी बहन जी के साथ थे। उन्होंने पैदल चलकर, साइकिल के माध्यम से उस समय संघर्ष किया था और बहन जी का साथ दिया था और मुख्यमंत्री पद तक पहुंचाया था। पर ऐसी नहीं है कि नहीं साथ दिया, बहुत सम्मान दिया बहन जी ने गुजरों को, बहुत नेता बनाए, कैबिनेट मंत्री भी बहुत बनाए। पर ऐसी अकेली भाजपा है जिसमें गुजर दर दर तड़प रहा है। टिकट के लिए भी सोचना पड़ता है, और हमारे जो लोग हैं वो टिकट के समय पर चुनावी हिंदू बन जाते हैं। वहाँ से टिकट जो मिलता है वो गुजर बहुमूल्य क्षेत्र को देखकर मिलता है, और जो टिकट मिल गया, देख तो लिया गुजर इतने हैं। अभी कुछ दिन पहले एक प्रकरण हुआ था, किसी समाज ने एक सभा रखी, सभा में 36 बिरादरी के लोग और एक सूबे का मुख्यमंत्री आकर सिर्फ एक समाज को श्रेय दे जाता है। कहीं ना कहीं ये चीज़ें ठेस पहुंचती हैं। भाजपा में जितने भी लोग शीर्ष नेतृत्व पर हैं वो कहीं ना कहीं गुजर समाज को इग्नोर करते हैं। बहुत बड़ी सभा सहारनपुर में हुई थी
और बहुत बड़ी संख्या में वहाँ गुजर समाज के लोग, युवा और अधिकतर मेरे सम्मानित नेतागण भी वहाँ मौजूद थे। और ये जो अनदेखी हुई थी कहीं ना कहीं ये हमें दुखी करने वाली थी। मैं उसकी भी बहुत कड़ी निंदा करता हूँ। ऐसी हरकतें समाज के साथ नहीं होनी चाहिए। चलो अभी ये हमारे साथ में थे विशाल भाई, जो सामाजिक मुद्दों पर चिंतन करते हैं और सामाजिक मुद्दों पर काम करने के लिए हमेशा अग्रणी रहते हैं। आज समाज में जो चीज़ें हो रही हैं, जो क्षेत्र में घट रहा है, हम उस पर पल पल नज़र बनाए हुए हैं। बहुत सारे मुद्दे ऐसे हैं जो हमसे छूट जाते हैं और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिन पर हम ध्यान भी नहीं दे पाते। बहुत सारे ऐसे काम हैं जो हमें करने चाहिए लेकिन फिर भी हम चाहते हुए भी वहाँ तक नहीं पहुँच पाते। उसमें हमारे पास अभी टीम की कमी है। अगर कोई साथी हमारे साथ काम करना चाहता है तो वो उसके लिए उनका स्वागत करते हैं और बहुत जल्द एक फॉर्मेट तैयार कर दिया जाएगा। वो किस तरह की उनके पास गाइडलाइन, किस तरीके से वो काम कर सकें और कर सकेंगे हमारे साथ में। तो जिन साथियों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, ज्वाइन तो अवश्य कर लें, लाइक करें, कमेंट करें, अपने मित्रों के साथ साझा जरूर करें। जुड़े रहें गांव गुवांढ के साथ। जय हिंद, जय भारत।